बीर बिलिंग, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ज़्यादातर पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। मगर मेरा ये ट्रिप पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं था। मैं इस जगह को पैराग्लाइडिंग के अलावा एक्सप्लोर करना चाहता था। ये जगह है फेमस अपने धौलाधार के पहाड़ों के लिए, अपनी ओपन वैलीज के लिए जो इसको पैराग्लाइडिंग के लिए फेवरेबल बनाते हैं, एंशिएंट और हिस्टोरिकल टेम्पल्स के लिए, तिब्बतन कल्चर और मॉनेस्ट्रीज के लिए, और एक स्लो माइंडफुल विलेज लाइफ के लिए। मुझे ये सब देखने को तो मिला, पर एक दूसरे अंदाज में। मेरी ये विजिट में एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर घुस गया। खराब मौसम, काले बादल, तेज हवा और पूरे टाइम बारिश। मैं यहाँ जब तक रहा तब तक बारिश होती रही। बैजनाथ के टेम्पल के बाहर 3 घंटे तक बैठे रहना, अपनी बालकनी से एक छोटे से गांव की चहल पहल को देखते रहना, पैराग्लाइडिंग की जंप लेने के लिए लोगों की नोकझोंक, मॉनेस्ट्रीज की शांति और इन सबको साइलेंटली ऑब्जर्व करते धौलाधार के पहाड़ की खूबसूरती, ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ बहुत सालों तक रहेंगे। और हाँ, इन सबको एक मौसम में देखना जो आपकी स्पीड को धीरे कर देता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं बीर पहले भी आया हूँ। तब मैं और मेरे कुछ दोस्त पैराग्लाइडिंग करने आए थे। मैंने तभी डिसाइड करा था कि एक बार फिर यहाँ बाकी सारी जगहें देखने आऊँगा। मेरी ये जर्नी सुबह 5 बजे दिल्ली से अपनी बाइक पर स्टार्ट हुई। दिल्ली से बीर करीबन 500 किलोमीटर दूर है। जीटी करनाल रोड मुझे हरियाणा से पंजाब ले आई। वहाँ से मैं आनंदपुर साहिब और नंगल डैम से होता हुआ हिमाचल में एंटर कर गया। यहीं से सतलुज बहुत देर तक मेरे साथ चलती रही, जैसे एज इफ इट फेल्ट आई एम राइडिंग अलोन एंड इट वांटेड टू गिव मी कंपनी। ये रूट काफ़ी सीनिक और बिजी है। रूट बिजी है इसीलिए फ्यूल स्टेशंस और ढाबों की कमी नहीं पड़ती। मैं अपने टाइमली ब्रेक्स लेता रहा, कभी चाय के लिए, कभी हाइड्रेशन के लिए और कभी खाने के लिए, और कभी कभार दूसरे ट्रैवलर्स से बात करने के लिए। मैंने देखा है जब आप अकेले जर्नी करते हो तो लोग आपसे ज़्यादा बात करते हैं, आपके सफ़र के बारे में और आपके बारे में समझना चाहते हैं। ऑलमोस्ट मई आ चुका था, मगर ये कुछ दिनों की बारिश और कांस्टेंट विंड ने नॉर्थ इंडिया को हीट से बचाया हुआ था, इसीलिए ओवरऑल राइड बड़ी प्लेजेंट चलती रही। मगर मैंने जैसे ही हिमाचल में एंटर किया, मौसम पलटने लगा, जैसे किसी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया हो। अभी भी बारिश शुरू नहीं हुई थी और मैंने उसको एक पासिंग शावर की संभावना समझकर डिसमिस कर दिया था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता हुआ मैं कब बीर पहुंच गया पता ही नहीं चला। धर्मशाला और बीर बिलिंग जैसी जगहों के ब्यूटीफुल बैकड्रॉप्स का कारण है ये लेसर हिमालयन की रेंज धौलाधार्स। इनको व्हाइट रेंज भी बोला जाता है। बीर में किसी ना किसी एंगल से आपको स्नो क्लैड माउंटेन पीक्स जरूर दिख जाएंगी। हिल स्टेशंस पे ये माउंटेन रेंजेस उस दोस्त की तरह लगती हैं जो हमेशा आपके साथ होता है। अगर थोड़ी देर ना दिखे तो बस पीछे मुड़ के देखना होता है। लेकिन मेरी इस ट्रिप में ये माउंटेन रेंजेस की पीक्स मिस्ट और क्लाउड्स के पीछे छुपी रहीं। कभी मौसम खुलता था तो मैं इनको देख पाता था, मगर मेरे लिए यही सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। बाइक चलाते हुए मुझे जो स्पॉट से व्यू अच्छा दिखता था मैं वहीं रुक जाता था। कुछ देर इन वैलीज और पीक्स को देखकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर निकल जाता था। इस जगह की खूबसूरती और कैरेक्टर दोनों में ही इन माउंटेन रेंज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जगह अगर आज पैराग्लाइडिंग के लिए इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है तो उसकी वजह यहाँ की माउंटेन रेंजेस और उससे प्रोड्यूस होने वाले ये राइजिंग एयर करंट्स हैं। मेरे एजेंडा पर पैराग्लाइडिंग नहीं थी, पर बीर में ज़्यादातर टूरिज्म इसी एक्टिविटी के आसपास घूमता है। ये थर्मल्स यहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। फ्लायर्स को बीर से आधा घंटा दूर बिलिंग कार में ले जाया जाता है और वहीं से दे जंप इनटू द ओपन स्काइज और पूरी धौलाधार की रेंज को देखते हुए वो बीर के लैंडिंग साइट में उतरते हैं। इसी स्पोर्ट को ऑब्जर्व करने के लिए मैं बीर लैंडिंग साइट पर अपनी मोटरसाइकिल चला के पहुंचा, मगर आज मौसम स्पॉइल स्पोर्ट प्ले कर रहा था। विंड्स इतने स्ट्रांग थे कि पैराग्लाइडिंग को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था।
मैंने कुछ देर एक पास के ढाबे पे वेट करा और अचानक से एक आवाज आई कि लोग आ रहे हैं। मैंने ऊपर देखा तो स्काई वॉज फुल ऑफ स्मॉल डॉट्स। पैराग्लाइडर्स ने अपनी जंप ले ली थी और कुछ ही देर में ये लैंडिंग साइट वॉज फुल ऑफ हैप्पी फ्लायर्स जिन्होंने अपनी फ्लाइट कंप्लीट कर ली थी। मुझे जंप देखने का बहुत मन था, इसलिए मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और बिलिंग की अपर टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंच गया। यहां लोग अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, जैसे दे वर क्लाइंबिंग अ पीक। जैसे ही विंड फेवरेबल हुई, एक एक करके सब अपने पैराशूट लेके खाई की तरफ भागे। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोगों को क्लिफ की तरफ हंसते हुए भागते हुए देखते हो। सबके पैराशूट्स अलग रंग के थे और आसमान कुछ ही देर में हर तरीके के कलर्स से भर गया। हर एक आदमी पहले उड़ना चाहता था और इसी चीज को लेकर वहां कंपटीशन चल रहा था। उनकी खुशी और ईगरनेस को याद करते हुए मैं स्माइल करता हुआ अपनी बाइक लेकर नीचे आ गया। धर्मशाला की तरह बीर भी काफी तिब्बतन और बुद्धिस्ट कल्चर से रंगा हुआ है। बीर के मार्केट के बीच ही कुछ मॉनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट स्टडीज के स्कूल्स हैं। मैं अपनी वॉक करते हुए इनमें से 2 में चला गया। यहाँ की मार्केट्स काफी लाइवली हैं। लोग इन मार्केट्स के आसपास के होटल्स और होम स्टेज में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ हलचल और शोर ज्यादा है। पर जब मैंने मॉनेस्ट्री के अंदर अपने कदम रखे, ऐसा लगा जैसे सारा शोर रुक गया हो, जैसे एक ही स्टेप लेने की वजह से मैं कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। जब मैंने इन मॉनेस्ट्रीज को विजिट किया तो यहाँ कोई भी चैंटिंग या एक्टिविटी नहीं चल रही थी। मॉनेस्ट्री के सारे डोर्स खुले थे। गो इन, विजिट और स्टे एज मच एज यू लाइक। मौसम अभी भी खराब था, डार्क था, ओवरकास्ट था और यही कंडीशंस मॉनेस्ट्री को एक अलग सी या फिर एक एग्जॉटिक सी लुक दे रही थी। मेरी इस विजिट ने मुझे काफ़ी मेंटल पीस और एक मेंटल ब्रेक दिया। मैं यहाँ काफ़ी देर बैठा, सारे कॉर्नर्स से स्ट्रक्चर्स को देखा। मुझे बुद्धिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन लगता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडिल पाथ। बेसिकली अवॉइड एक्सट्रीम्स इन लाइफ। जब तक मेरी ये विजिट खत्म हुई तब तक लंच टाइम हो चुका था और मैंने सोचा ये मॉडरेशन का प्रिंसिपल मैं अपने लंच में अप्लाई करूंगा। मेरे इस पूरे ट्रिप में मैं किसी तरह मौसम को चकमा देता रहा। जब भी बारिश हुई मैं या तो अपने होटल में था या किसी ऐसी जगह में जहां मैं शेल्टर ले पाऊं। मगर यह सिलसिला खत्म हुआ मेरी बैजनाथ की विजिट पर। यह एंशिएंट टेम्पल लॉर्ड शिवा का है। उन्हें यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। वैद्यनाथ मतलब लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है। मेरे होटल से करीबन 40 मिनट दूर था। मैं सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ और 6 बजे तक यहाँ के लिए रवाना हो गया। अब जैसे ही यहाँ पहुँचा बारिश शुरू हो गई। ये पासिंग शावर्स नहीं थे, ये एक लंबा और कांस्टेंट स्टॉर्म था। मैं बुरी तरीके से भीग गया और अल्टीमेटली मैंने एक पेड़ के नीचे शरण ले ली। तीन से 4 घंटे मैं इस पेड़ के नीचे बैठा रहा। लोग इस बारिश में भी यहाँ आते रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर यहाँ बिठा दिया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ इस बारिश की वजह से मैंने इस टेम्पल को देखा ही नहीं मगर इसकी एनर्जी भी फील करी। कहा जाता है जब रावण महादेव को उनकी अनुमति से एक शिवलिंग के रूप में अपने साथ लंका ले जा रहा था तब उसने उन्हें यहाँ रखा और वो यहीं स्थापित हो गए। इसीलिए रावण को दशहरे पर यहाँ जलाया नहीं जाता। ये मंदिर मुझे काफी शांत लगा। यहाँ शोर नहीं है। एक तरफ पूरी वैली थी और एक तरफ शहर। मैं सबसे ज्यादा अंदर से चुप इसी जगह पर रहा। बीर के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गुन्नहर है। मैंने अपने इस ट्रिप पर यहीं रहने का डिसीजन लिया था। मुझे ऐसी जगह पसंद है जो शांत हो मगर हलचल से बहुत ज्यादा दूर भी ना हो। मैं जब चाहूं
इन दोनों के बीच आता जाता रहूं। इस गांव के कुछ घरों को और यहाँ के लोगों को अपने रोज के काम करते हुए मैंने अपनी बालकनी से ही देखा। मैं सुबह शाम जब बारिश हो रही थी अपनी चाय लेके या खाना लेके यहीं से इन सबको ऑब्जर्व करता रहता था। पूरे वक्त हवा तेज थी और ब्रीफ स्पेल ऑफ शावर्स आते जाते रहते थे। पेड़ और फील्ड्स मस्त हाथी की तरह झूम रहे थे। क्लाउड्स और मिस्ट पूरी वैली में फ्लोट कर रही थी। ये व्यू एक टिपिकल हिल स्टेशन की फील दे रहा था। यहाँ रहने के फायदे मुझे यहाँ की राजमा और कड़ी के टेस्ट में भी एक्सपीरियंस हुए। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग गाय चरा रहे थे और कुछ लोग अपने काम से आ जा रहे थे। मैं बस इन्हें देखकर इनकी लाइफ के बारे में सोचता रहता था। एक दो शेफर्ड से भी मिलने का मौका मिला। मुझे इतनी सिंप्लिसिटी कहीं और नहीं फील हुई। बीर में उड़ान भी है और ठहराव भी। कभी खुला आसमान और कभी पूरी वैली पर छाए हुए डार्क क्लाउड्स। मैंने इस जगह को सनशाइन और क्लियर स्काईज में इमेजिन किया था, पर मुझे बीर एक बिल्कुल अलग मूड में मिला। बारिश, हवा, थंडर और हर कुछ देर में बदलता हुआ वेदर। कभी दौलादार क्लाउड्स के पीछे छुप जाते थे और कभी अचानक सामने आ जाते थे। कभी पैराग्लाइडिंग रुक जाती थी, कभी एक छोटी सी वेदर विंडो में पूरा आसमान ग्लाइडर्स से भर जाता था। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि बीर की खूबसूरती इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है। यहां मॉडर्न लाइफ भी है और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के निशान भी। यहां दो पुरानी परंपराएं एक दूसरे का हाथ थामे साथ चलती हुई दिखती हैं और इन सब चीजों को खामोशी से देखते रहते हैं ये धौलाधार के पहाड़। मेरी इंटेंशन इस जगह को जमीन से देखने की थी और अब लगता है कि बीर सिर्फ उड़ान के लिए नहीं है। यहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बिना उड़े ही अपने पास रोक लेती हैं। मेरा ये सफर यहीं तक था। अब दिल्ली की तरफ का लंबा रास्ता मेरा और मेरी बाइक का वेट कर रहा है। पर सफर कभी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं होता, वो उन सब चीजों के लिए होता है जो रास्ते में मिलती रहती है। मैं भी उन परिंदों की तरह वापस जा रहा हूं जो कल फिर उठकर अपनी अपनी उड़ान भरेंगे। बस फर्क इतना है कि इस बार मैंने उड़ना नहीं, बारिश के साथ रुकना सीखा है।